नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। मैं प्रशांत रघुवंशी आधार एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा एक टॉपिक चल रहा है, उस टॉपिक का नाम है कंडीशनल सेंटेंसेस। और कंडीशनल सेंटेंसेस में हम पढ़ चुके हैं कुछ इफ की कंडीशंस को, कुछ व्हेन या बिफोर की कंडीशंस, कुछ बिफोर आफ्टर की कंडीशंस को। तो उसी टॉपिक को हम आज आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे हम इफ की हमारी जो 3 कंडीशंस और हैं उनको। बच्चे, मैं हमेशा बार-बार इस बात को बोल रहा हूं कि इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। आप चाहे एसएससी के किसी एग्जाम में बैठिए, बैंकिंग में बैठिए, या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में जिसमें इंग्लिश आती हो, वहां पर आपको कंडीशनल सेंटेंसेस से क्वेश्चन मिलना स्वाभाविक सी बात है, आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक बार फिर बता देता हूं कि आप 2016 का एमपीएसआई का पेपर उठाइए और उसमें कंडीशनल सेंटेंसेस को देखिए। आपको ईच पेपर में, प्रत्येक पेपर में, यहां पर इंग्लिश 30 नंबर की आती थी, जिसमें 5 नंबर का पैसेज को छोड़ दिया जाए तो 25 नंबर की हमारी इंग्लिश होती है। उस 25 नंबर में से कंडीशनल सेंटेंसेस से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ईच पेपर में हमको देखने को मिले। आ रहा समझ में? अगर मैं इसके अलावा भी एसएससी की बात करूं, किसी भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो इस टॉपिक को मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपकी ये टॉपिक 2 से 3 नंबर कंप्लीट करवाएगा। क्लियर है? चलो, हम आधार एकेडमी पे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं। जल्दी से जल्दी आइए सभी लोग, हम पढ़ना शुरू करते हैं। हाँ बच्चों, अभी तक हमने जो लास्ट पढ़ा था वो पढ़ी थी हमने इफ की एक कंडीशन को देख लिया था, जो एज इफ से और इससे शुरू होने वाली थी। इससे पुराने वीडियो में आप देखोगे, इससे पहले वाले वीडियो में, तो आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। आज बच्चे जो हम शुरू करने वाले हैं वो इफ की कंडीशन शुरू करने वाले हैं। ठीक है? इफ की कंडीशन में हमारी जो नेक्स्ट कंडीशन है, सिंपल कंडीशन है ये। अगर मान के चलो इफ की कंडीशन में आपका क्या लगा हो, देखो हमारी कंडीशन लिखा हुआ है इफ की कंडीशन। इफ की कंडीशन में देखो यहाँ पर क्या होने वाला है। अगर मान के चलो इफ के साथ में हमारा जैसे कि व्हेन के साथ में आया, बिफोर के साथ में आया, आफ्टर के साथ में हमने पढ़ा, यहाँ पर इफ के साथ में हमारा पहला टेंस जो रहेगा बच्चे वो कौन सा रहेगा? सिंपल प्रेजेंट है। हर एक उसके साथ में सिंपल प्रेजेंट टेंस ही रहेगा, चाहे एक कंडीशन आपकी ये रहेगी ही रहेगी, बस आगे से आपका कंडीशनल वर्ड बदलेगा और दूसरा रहेगा सिंपल फ्यूचर। ये टेंस तो दोनों में रहेंगे ही रहेंगे, चाहे फिर आपका इफ हो, ठीक है, इफ की जगह एज इफ हो। मैं लिख देता हूं, चाहे तो फिर वहां पर इफ हो इफ की जगह, या फिर मान के चलो एज इफ हो, या फिर हो बेटा हमारा व्हेन, दूसरे मार्कर से लिख देता हूं, या फिर वो हमारा बच्चे व्हेन, ठीक है, इफ की जगह, या फिर वो व्हेन के अलावा हमारा हो बिफोर। एक कंडीशन बिफोर की भी बन जाती है, एक कंडीशन एज सून एज की भी बनती है। मतलब कि एक क्वेश्चन हमारा यहां से ये वाला बनता ही है, जिसमें हमारे टेंस कौन से रहेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेगा एक, और एक रहेगा सिंपल फ्यूचर टेंस। और उसके आगे सिर्फ हमारे वर्ड बदलेंगे। कौन से? कंडीशनल वर्ड। एक बार कभी आएगा इफ, कभी आएगा एज इफ, कभी आएगा व्हेन, कभी आएगा एज सून एज, कभी आएगा अलोंग विथ, कभी आएगा कोई और। लेकिन लेकिन और लेकिन वहां पर हमारे टेंस जो रहेंगे वो दो ही रहेंगे, एक सिंपल प्रेजेंट टेंस पहले और दूसरा सिंपल फ्यूचर। इस तरह के केस में हमको जो एरर मिलती है बच्चे, वो मिलती है कौन सी? कि इफ के साथ में हम क्या लगा देते हैं, फिर हमारे जितने भी कंडीशनल वर्ड होते हैं बच्चे, उनमें हम क्या कर देते हैं, उसके साथ में पहले फ्यूचर टेंस को रख देते हैं। मतलब जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत बारीकी से इस बात को समझना। जैसे मैं क्या कर दूंगा, इफ के साथ में आई, या इफ के साथ में आई को हटाओ, या आई भी लेकर रहने दो, इसके साथ में मैं लगा दूंगा किसको? बिल को। ठीक है? या फिर मैं एज सून एज लिख दूंगा, एज सून एज, और यहां पर मैं लिख दूंगा ही के साथ में किसको लिख दूंगा? बिल। या फिर मैं लिखूंगा व्हेन, और व्हेन के साथ में मैंने लिखा सी, और सी के साथ में मैंने लिख दिया विल। या फिर मैं लिखूंगा कौन सा? कोई और लिख दूंगा, और वहां पर भी मैं किसका यूज कर दूंगा? फ्यूचर टेंस का। जबकि जितने भी ये हमारे वर्ड होते हैं बच्चों, इनके बाद में कभी भी हम किसका यूज नहीं करते, मतलब कंडीशनल टेंस में कभी भी हम यूज नहीं करते। इनके बाद में कभी भी हम बिल का यूज नहीं करते, मतलब फ्यूचर टेंस करते। और हमारी एक एरर यहाँ पर ये निकल के आ जाती है।
क्लियर बात है। तो वही कंडीशन हमारी इसमें होने वाली है कि देखो इफ के साथ में हमारा कौन सा टेंस आ रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस आ रहा है। आप सब लोगों को उसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से आता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर वो होगी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगा देते हैं, इसमें एस ई एस या आई एफ लगाते हैं, सिंगुलर होगा। और इस तरफ क्या आएगा, सिंपल फ्यूचर में सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको मैंने जैसे बताया दो तरीके से लिख सकते हैं, किसी भी कंडीशनल टेंस को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। अब हम पहले सिंपल फ्यूचर टेंस लिखेंगे, उसके बाद में हम लिखेंगे इफ, और उसके बाद में लिखेंगे सिंपल प्रेजेंट। क्लियर है, कौन सा लिखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। आ रहा है समझ में। मतलब यहां पर हम इसको दो तरीके से लिख रहे हैं, एक इस तरह से लिख सकते हैं और दूसरा हम किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर है। पहले लिख दो सिंपल फ्यूचर टेंस और उसके बाद में क्या लिख सकते हैं हम, इफ को लिखेंगे, फिर हमारा कौन सा आएगा, सिंपल प्रेजेंट, बोर्ड पर लिखा हुआ है। आ रहा है समझ में। क्लियर बात है। दो तरीके से लिख सकते हैं, या फिर पहले लिखो इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस प्लस सिंपल फ्यूचर टेंस। तो ये थी हमारी इफ की सेकंड कंडीशन। कौन सी, सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में इफ की आपको पढ़ा चुका हूं, किसमें बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो। क्लियर है। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चन हम आगे करने वाले हैं। चलो देखते हैं इसके क्वेश्चन। करो, सॉल्व करो बच्चों क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ सी वर्क हार्ड सी विल गेट द रिजल्ट। देखो अब यहां पर इफ सी लगा हुआ है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो वर्क नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, वर्क्स होगा। क्या होगा, वर्क्स। क्यों, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर वर्ब के साथ लास्ट में हमेशा क्या लगता है, सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब के लास्ट में हमेशा क्या लगता है, एस एस या आई एफ लगता है। तो यहाँ पर बेटा हमारी जो एरर है वो फर्स्ट वाले पार्ट में है। दूसरा देखो क्या लग गया, सी विल गेट द रिजल्ट। मतलब बच्चे जो हमारा कंडीशन थी, इफ के साथ में हम क्या लगाते हैं, पहले बोर्ड पर लिख रहा हूं, सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाते हैं। कौन सा लगाते हैं बच्चों, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। और दूसरे नंबर पर बच्चों किसका यूज करते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं, और सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, किसका यूज करते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस का। अब मैंने जैसे बताया, इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम दूसरी तरीके से इस तरह से भी लिख सकते हैं, मैं यहां पर ही लिख देता हूं। इसको हम दूसरा किस तरह से लिख सकते हैं, सी विल गेट द रिजल्ट कॉमा, या फिर इफ लगाकर, इफ सी वर्क्स हार्ड। ठीक है, जिस तरह आई थिंक यहां पर लिखा हुआ है इस तरह कि सी विल गेट द रिजल्ट इफ सी वर्क्स हार्ड, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्लियर है। देखो दूसरे नंबर पे हमारा क्या क्वेश्चन है, इफ ही विल वर्क हार्ड ही विल श्योरली गेट द जॉब ऑफ हिज चॉइस। जल्दी से मुझे बेटा इसमें हमको एरर ढूंढ के बताओ कि क्या एरर है। अब देखो मुझे जो एरर दिख रही, मैंने क्या बताया कि इफ के साथ में, एज इफ के साथ में, एज सून एज के साथ में, या फिर किसी भी कंडीशन, व्हेन के साथ में, बिफोर के साथ में, आफ्टर के साथ में, कभी भी बच्चे हम किसका यूज नहीं करते, फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करते, मतलब विल और शैल का यूज नहीं करते। तो हमारी फर्स्ट वाले पार्ट में एरर है, यहाँ पर विल नहीं, क्या नहीं होगा, विल नहीं होगा। तो इफ ही विल वर्क्स, यहाँ पर वर्क का क्या हो जाएगा, और वर्क्स हो जाएगा। ठीक है, वर्क्स हार्ड ही विल श्योरली गेट द जॉब। तो पहला हमारा देखो इफ के साथ में कौन सा टेंस आ गया, सिंपल प्रेजेंट, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, सिंपल फ्यूचर। मतलब एरर पूछे तो किस वाले पार्ट में, थर्ड में, फर्स्ट वाले पार्ट में एरर है। सेकंड फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या लिखा, इफ वी विल हीट ड्राई आइस। तो बच्चे यहाँ पर भी विल नहीं आएगा। आ रहा है समझ में, क्यों, क्योंकि इफ लगा हुआ है। इफ के साथ में पहले कभी भी फ्यूचर हमेशा किसका यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। उसके बाद में फिर दूसरे नंबर पे किसका होता है, फ्यूचर का। ठीक है, इफ के साथ वी विल हीट ड्राई आइस इट टर्न्स टू वेपर। ठीक है, तो यहां पर बेटा इफ के साथ में वी विल हीट ड्राई आइस, इसके बाद में बेटा हमारा जो सब्जेक्ट नंबर 2 है इट, यहां पर लिखेंगे हम विल टर्न्स टू वेपर। ठीक है, तो यहां पर बच्चे हमारी दो एरर है, एक बी वाले पार्ट में और एक ए वाले पार्ट।
पहले जहां पर बिल नहीं लगना था वहां बिल लगा दिया और जहां पर से हटना था वहां पे लगा हटा, जहां पर लगना था वहां से हटा दिया। क्लियर है। सेकंड देखो क्या लिखा, इफ द गवर्नमेंट विल मेक स्ट्रिक्ट लॉ, तो वही वाली बात है फर्स्ट वाले पार्ट में, फिर एरर मिल गई, बिल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इफ के साथ में सेंटेंस का यूज हुआ है, और इफ वाले साथ में हमेशा क्या आता है, पहले सिंपल प्रेजेंट और फिर सिंपल फ्यूचर। तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट में आएगा इफ द गवर्नमेंट, और मेक की जगह बच्चे क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट कैसा नाउन है, हम आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा चुके हैं, सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के साथ में वर्ब कैसी लगती है, सिंगुलर वर्ब लगती है, और सिंगुलर वर्ब के लास्ट में हमेशा क्या लगता है बेटा, एस ई एस या आई एस। तो मेक का क्या हो जाएगा, मेक्स हो। क्लियर है। मेक का क्या हो जाएगा, मेक्स हो जाएगा। ठीक है। स्ट्रिक्ट लॉ, द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन विल इंप्रूव। दूसरा सेंटेंस देखो हमारा कौन सा आ गया, सिंपल फ्यूचर आ गया। तो इसमें भी किस वाले पार्ट में एरर बेटा, फिफ्थ में ए वाले पार्ट में एरर है। जल्दी से बताओ समझ में आया क्या, नहीं आया तो मुझसे कमेंट में जरूर बताना मुझे, और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो पढ़ते हैं आगे। चलो इफ की कंडीशन हमने पहली पढ़ी, कि इफ की कंडीशन में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, कि इफ के साथ में हमारा क्या आएगा, मैं बिल्कुल छोटे छोटे अक्षर में एक साइड में यहाँ पे लिख देता हूं जिससे आपको पहली कंडीशन याद रहे, सेकंड कंडीशन याद रहे जो आज पढ़ी है। इफ के साथ में पहला आता है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरे नंबर पे आता है हमारा कौन सा, सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है। दूसरे पे कौन सा आता है, सिंपल फ्यूचर, यही अभी कंडीशन पड़ी है। देखो इफ की हमारी थर्ड कंडीशन क्या बोलती है, थर्ड कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है थर्ड। देखो थर्ड कंडीशन क्या कहती है, कि मान के चलो इफ के साथ में हमारा क्या आ जाए बेटा, हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है। कौन सा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर ऊपर लिखा है, सब्जेक्ट पर वर्ब की सेकंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद में बच्चे हम क्या लगाते हैं, तो सेकंड वाले में सब्जेक्ट, ये भी हमारा कौन सा रहता है, पास्ट इंडेफिनिट ही रहता है, जिसमें सब्जेक्ट के साथ वुड आएगा, या वुड के साथ में वुड नहीं लगाएंगे तो अब क्या लगाएंगे, कुड लगाएंगे, प्लस बी वन लगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। अच्छा बच्चों, मैंने जो आपको क्वेश्चन करवाए थे ना इससे पहले वाली वीडियो में आप देखोगे, तो मैंने वहां पर आपको इफ की जो पहली कंडीशन पढ़ाई थी, वहां पर मैंने बताया था कि इफ आई वॉज लगा होता तो हम बर लगा रहे थे, और सेकंड में हम क्या कर रहे थे, पहला भी पास्ट और दूसरा भी पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है। तो जिसमें बिल लगता था तो वुड लगा रहे थे, इससे पहले वाली वीडियो को जरूर देख लेना, तो कॉन्सेप्ट को क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है। यहां पर हम बेटा क्या करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम दो तरीके से लिख सकते हैं, पहले लिख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस बॉडी या कोड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, दूसरा इफ के साथ में हमारा कौन सा टेंस लगा सकते हैं, हम सिंपल पास्ट लगा सकते हैं। मैंने आपको बेटा ध्यान दो, इज एम आर और वॉज की जगह मैंने वर लगाना बताया था, और हैज एफ की जगह मैंने आपको हेड लगाना बताया था। उस समय इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैंने बोला था कि बेटा आपको सिर्फ अभी इतना पता, इतना समझना है कि अगर वॉज लगाया तो उसको वर करना है, अदरवाइज उसके आगे जो भी सेंटेंस इंप्रूव हो रहा था, मैंने बताया था कि इफ की जो नेक्स्ट कंडीशन आने वाली मैं उस समय बताऊंगा। तो ये वही इफ की कंडीशन है जिसको हमने बोला तीसरी कंडीशन, जिसमें हमारा आता है कि अगर इफ के साथ में पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगा है, इसके साथ में इफ के साथ में पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगा है, तो उसके बाद में बच्चे हमेशा क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस, उसको भी हम किस में रखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में ही रखते हैं। ध्यान से समझना, बहुत आराम से समझना, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, इसको भी हम किस में रखते हैं बच्चे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर आप सबको पता है क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। इसलिए हमने देखो सब्जेक्ट रखा, देखो मैंने क्या रखा, सब्जेक्ट रखा, और बेटा बिल का या कैन का सेकंड फॉर्म होता बोर्ड या कोड, तो देखो मैंने क्या लग दिया, बोर्ड या कोड लग दिया, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आए। क्लियर है। ये रहता है हमारा किसका, पास्ट, मतलब कि जिस तरह जिधर जैसे कि पहला वाला इफ के साथ में पास्ट रहेगा, तो दूसरा वाला भी जो स्ट्रक्चर रहेगा वो भी क्या रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट ही रहेगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, समझ में आ गई हो तो इसकी इस कंडीशन को आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में हम इसके करते हैं क्वेश्चन। चलो देखते हैं इसके क्वेश्चन।
चलो क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ बच्चों कि इफ का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो क्या कह रहा है, इफ सी रिसीव्ड अ लेटर सी कुड इन्फॉर्म मी। देखो मैं स्ट्रक्चर लिख देता हूं बेटा ऊपर, जिससे आप लोगों को ध्यान रहे। देखो क्या था स्ट्रक्चर, इफ के साथ में अगर पास्ट इंडेफिनिट आ रहा है, क्या आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट आता है टेंस, इधर हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस, या तो लिखेंगे बच्चे बोर्ड, और बोर्ड नहीं लिखना तो कोड, एक ही बात है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। अब करो सॉल्व, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ सी रिसीव्ड आ लेटर। देखो इफ के साथ में सी रिसीव्ड आ लेटर मतलब कौन सा टेंस हो गया सर, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। उसके बाद में देखो आ लेटर पर क्या लिखा है, सी कोड इन्फॉर्म मी। तो यहां पर देखो सी आ गया, प्लस कोड या बुड की जगह क्या आ गया, कोड आ गया, इन्फॉर्म बी फर्स्ट आ गई, ठीक है। उसके बाद में आ गया ऑब्जेक्ट, मतलब कि हमारा पहला वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही है। आ रहा है समझ में। इसको मैं दूसरी तरीके से कैसे लिख सकता हूं, जैसे कि मैंने बताया, मैं यहां पर लिख सकता हूं कि सी कोड इन्फॉर्म मी कॉमा इफ, अब पास्ट इंडेफिनिट लिख सकता हूं मैं, सी रिसीव्ड आ लेटर। मैं इसको इस तरह से, क्लियर बात है, तरह लिख सकता हूं, इस तरह भी लिख सकता हूं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करो, क्या लिखा है, इफ राम फॉलोड यू यू वुड हेल्प हिम। ये भी बिल्कुल सही है कि देखो इफ के साथ में राम आ गया, राम के साथ में वी टू आ गया, मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पर भी देखो बेटा वुड प्लस हेल्प, बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब ये भी पास्ट इंडेफिनिट। समझ में आया, क्लियर है। अब बच्चे यहाँ पर दूसरी एरर किस तरह से हो सकती थी, मैं आपको वो बता सकता हूँ कि जैसे राम के साथ में बेटा फॉलोड यू नहीं लिखा होता और इफ राम वॉज लिखा होता, तो इफ के साथ में बेटा राम, मैंने मुझे देखा कि वॉज नहीं होता, फिर हम क्या लगाते, वर लगाते, क्लियर है। चलो तीसरा क्वेश्चन करो, इफ यू सॉ अ टाइगर व्हाट विल यू रिएक्शन बी। ऑप्शन डी है नो एरर। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या लिखा है, इफ यू सा बेटा सी की सेकंड फॉर्म होती है, सी की सेकंड फॉर्म होती है बेटा सी की सेकंड फॉर्म होती है बेटा सा, और थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, वी थ्री क्या होती है, सीन, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या लिखा है, हम लोगों ने पहले ही देखा, इफ यू सा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, अ टाइगर, ठीक है। अब उसके बाद में व्हाट विल योर रिएक्शन, तो आप समझ गए होंगे कि किस वाले पार्ट में एरर है, बी वाले पार्ट में एरर है। सब्जेक्ट तो आया, सब्जेक्ट तो आया, लेकिन बेटा क्या नहीं लाया, बिल या बिल आ गया क्या, लेकिन आना क्या था, वुड या कुड। तो यहां पर बेटा बिल की जगह क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। तो थर्ड में किस वाले पार्ट में एरर है, बी वाले पार्ट में एरर है। समझ में आया। फोर्थ क्वेश्चन करो, देखो क्या लिखा है, इफ आई हैड टू हाउसेस। यहां पर बेटा हैड क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, जो कि किसकी होती है, हैज की सेकंड फॉर्म होती है बेटा, हैड, सेकंड फॉर्म क्या होती है, हैड। तो यहां पर बेटा देखो कोई मेन वर्ब नहीं है, तो यहां पर हैड सेकंड फॉर्म है, तो इफ आई हैड टू हाउसेस, इसको आप बेटा परफेक्ट मत समझ लेना। और यहां पर क्या लिखा, आई वुड हैव गिवन वन टू यू। अच्छा एक बात बताओ बच्चे, यहां पर देखो आई वुड हैव गिवन, मैंने क्या बताया था कि पहला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट, तो दूसरा सिर्फ क्या होगा, वुड या कुड होगा, तो वुड लगा हुआ है, देन बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो हैव गिवन नहीं होगा, यहां से हैव हट जाएगा, गिवन की जगह बेटा क्या हो जाएगा, गिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गिव हो जाएगा। तो इसमें बेटा किस वाले पार्ट में एरर है, इसमें भी बी वाले पार्ट में एरर। समझ में आया कि नहीं आया। देखो सेकंड को फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या लिखा, इफ ही ड्रॉ फास्ट। तो बेटा ड्राइव की भी सेकंड फॉर्म क्या होती है, ड्राइव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, मैं लिख देता हूं बोर्ड पर, ड्राइव की सेकंड फॉर्म होती है बेटा, ड्राइव, ड्रॉप और ड्राइवन। ये होगी बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो गई सेकंड फॉर्म, और ये हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पर देखो किसका यूज हुआ है, ड्रॉप, मतलब सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, पास्ट इंडेफिनिट आ गया। इसके बाद में बेटा हमारा दूसरा क्या आएगा, या तो आएगा वुड या आएगा कुड। तो वुड बेटा बिल का सेकंड फॉर्म क्या होता है, बिल का सेकंड फॉर्म होता है वुड,
इसी तरह बेटा कैन का सेकंड फॉर्म क्या होगा? कैन का सेकंड फॉर्म होगा कुड। यहाँ पर बच्चे क्या हो जाएगा? कैन की जगह कुड हो जाएगा। और उसके बाद में बेटा वी फर्स्ट, देन हमारा क्या आ जाता है? ऑब्जेक्ट। यहाँ पर बेटा किस वाले पार्ट में एरर है? सर बी वाले पार्ट में एरर है। क्लियर है? ये समझ में आई इफ की कंडीशन की नहीं आई? जल्दी से जल्दी मुझे आंसर करो। ठीक है, समझ में आ गया कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से एरर पूछी जाती है और किस तरह से हमको एरर ढूंढनी है। क्लियर है? अच्छा बच्चे, इसमें हमारा अगर मैं बोल देता इफ सी विल रिसीव अ लेटर, तो भी आप समझते सर गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि सर कभी भी इफ सी विल, इफ के साथ में कभी भी हमने 50 बार 100 बार बता दिया कि विल का यूज नहीं होता, ना सेल का यूज होता। क्लियर है? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद बढ़ते हैं हम आगे। चलो देखते हैं बेटा आगे की कहानी। हाँ बच्चों, हमारे यहाँ अभी ऑफलाइन बैच भी शुरू हुआ है आधार अकेडमी पर इंदौर में। तो आप लोग आइए, डेमो लीजिए। 3 डेज आपको लिखा ही होगा, डेमो फ्री है। आप लोग आइए और डेमो लीजिए, और फिर उसके बाद में ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन क्लास का भी आप लोग आनंद लीजिए। चलो, हमारे यहाँ एमपीएसआई का बैच शुरू हुआ है, आप लोग आए और डेमो लें। ठीक है, और बाद बाकी जितनी भी काउंसलिंग होगी वो आपको वहां पर पता चल जाएगी। चलो देखते हैं बेटा इफ की नेक्स्ट कंडीशन। इफ की हमारी जो कंडीशन है ये है कंडीशन नंबर 4। हम चौथी कंडीशन इफ की पढ़ रहे हैं, और मैं आपको हमेशा बताता आया हूं बेटा, इफ की कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी कौन सी कंडीशन है इफ की? सर फोर्थ कंडीशन। कौन सी कंडीशन है इफ की? फोर्थ कंडीशन। ठीक है बच्चों, फोर्थ कंडीशन ऑफ इफ। ठीक है, अब देखो फोर्थ कंडीशन क्या कह रही है। आप फर्स्ट वाली कंडीशन को ध्यान रखना। जब मैंने आपको बेटा क्या बताया था कि जब वॉज लगेगा, वॉज लगा होगा, इज लगा होगा, एम लगा होगा, आर लगा होगा, उस जगह पर आपने क्या लगाया था? वर लगा। हाँ या नहीं? दूसरा बच्चे, जब हैज लगा होगा और जब हैव लगा होगा, उस समय आपको क्या लगाना है? यही था। उस समय बेटा मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे, और उस समय मैंने बताया था कि आपको सिर्फ इतना सीखना है कि सिर्फ वॉज की जगह बर लगाना है, एज एम आर की जगह बर लगाना है, और हैज हैव की जगह आपको हैड लगाना है। ठीक है, उसके बाद में हमने ये सॉल्व करना शुरू किया था। तो बच्चे मैंने बोला था ना, हेड के साथ में बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे आ रहे थे जो बड़े बड़े क्वेश्चन थे। आपको हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, अब उसी को हम देखते हैं। अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारी इफ की नेक्स्ट कंडीशन क्या कहती है बेटा? जैसे इफ के साथ में हमारा कौन सा सेंट आएगा? टेंस आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। कौन सा टेंस आएगा? बच्चों ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है इफ की। पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। उसके बाद में बेटा हम क्या लिखते हैं? तो या तो लिखते हैं सब्जेक्ट, या लिखते हैं बेटा वुड, या वुड के साथ में हम बच्चे क्या लिखते हैं? कुड। उनके साथ में बेटा आता है हमारा हैव, और हैव हमेशा अपने साथ में क्या लेकर चलता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्यों? क्योंकि परफेक्ट है। और देन हम क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। देन क्या लिखते हैं बच्चे? ऑब्जेक्ट। इसको मैंने बताया दो तरीके से लिख सकते हैं। पहले आप इसको यहां पर लिख दो कि सर सब्जेक्ट प्लस वुड कुड प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। फिर उसके साथ में हम लिख सकते हैं इफ, और इफ के साथ में हम कौन सा टेंस लिख सकते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस का आप सब लोगों को स्ट्रक्चर पता है क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस बेटा हेड, हेड के साथ में आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और देन ऑब्जेक्ट। ये हमारी इफ की चौथी कंडीशन और लास्ट कंडीशन। क्लियर है? तो यहां से बेटा क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। क्वेश्चन नंबर कंडीशन इफ की चारों कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आप कोई सा भी आज पेपर उठा के देख लेना, एसएससी का देख लेना, या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम देख लेना। अगर उस पेपर में किसी ने भी इंग्लिश आती होगी, तो वहां पर आपको इफ के क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। मैं बिल्कुल दावे से कह सकता हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर है? तो यहां पर पहली कंडीशन पढ़ ली हमने, जहां पर वॉज या उसकी जगह बर लगाते थे, हैज हैव की जगह हेड लगाते थे। दूसरी इफ की कंडीशन पढ़ी हमने, जहां पर बेटा इफ के साथ में कभी विल या सेल का यूज नहीं होता था, हमेशा पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके बाद में फ्यूचर इंडेफिनिट। क्लियर है? इफ की तीसरी कंडीशन पढ़ी कि इफ के साथ में पास्ट इंडेफिनिट आएगा, तो दूसरा टेंस भी पास्ट इंडेफिनिट रहेगा। उसी तरह अब इफ की चौथी कंडीशन पढ़ रहे हैं कि इफ के साथ में हमारा कौन सा टेंस आएगा? पास्ट परफेक्ट आएगा। तो दूसरा भी हमारा कौन सा रहना चाहिए? पास्ट परफेक्ट टाइप का ही रहना। आ रहा है समझ में? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में हम करते हैं क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आएगा। चलो, देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं।
पहला क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है, जल्दी से सॉल्व करो आप सब लोग। इफ सी टोल्ड यू यू कुड हैव सिलेक्टेड, चलो जल्दी से सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो क्या कह रहा है, इफ सी हैड टोल्ड यू, हैड लगा है बेटा, हैड के साथ में देखो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी है, थर्ड फॉर्म। टेल, टोल्ड, टोल्ड, तो हमारा कौन सा हो गया बच्चे, ये पास्ट परफेक्ट हो गया। कौन सा हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया। तो उसके बाद में हमने देखा क्या लगाएंगे, या तो लगाएंगे वुड या कुड लगा हुआ है, मैं उसके बाद में लगाएंगे हैव, देन लगाएंगे बी3 और देन ऑब्जेक्ट है, तो अच्छी बात है, नहीं है तो नहीं अच्छी बात। मैं एक बार रूल लिख देता हूं, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, मैं एक बार रूल लिख देता हूं। देखो रूल क्या था कि इफ के साथ में हमारा कौन सा टेंस आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। उसके साथ में बेटा क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस वुड या कुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। अब आप क्वेश्चन भी कर लो। देखो पास्ट परफेक्ट आया तो यहां पर देखो वुड या कुड लग गया, प्लस हैव लग गया, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई, ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं। सेकंड देखो हम इसको किस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यू कुड हैव सिलेक्टेड, यू कुड हैव सिलेक्टेड, ठीक है, यू कुड हैव सिलेक्टेड इफ सी टोल्ड यू। दो तरीके से लिख सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है एग्जांपल, क्या लिखा, इफ आई हैड टेलीकास्ट इफ, ओहो, यू वुड हैव सीन द चैनल। अब बच्चे देखो यहां पर कोई प्रॉब्लम है, इफ के साथ में हैड लगा है, हैड के साथ में देखो वर्ब भी लगी है, तो वर्ब आ गई, अगर वर्ब नहीं होती तो ये हो सकता था पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन वर्ब लगी है, वो कैसी आनी चाहिए, थर्ड फॉर्म। तो टेलीकास्ट का बेटा क्या हो जाएगा, टेलीकास्टेड। ठीक है, टेलीकास्टेड हो जाएगा। उसके बाद में हम देखो वुड आ गया, हैव आ गया, सीन आ गया, द चैनल, तो किस वाले पार्ट कहां पर एरर थी, टेलीकास्ट की जगह क्या हो जाएगा बेटा, टेलीकास्ट। क्लियर है। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या लिखा, इफ सी वुड हैव कम टू मी आई वुड हैव गिवन हर द मनी सी नीडेड। अब ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा बहुत अजीब लग रहा है। ठीक है, आप लोग जल्दी से इसमें एरर ढूंढिए, मुझे भी ये बहुत अजीब लग रहा है और आप लोगों को भी एरर दिख गई होगी। देखो बच्चे, इफ के साथ में मैंने पहली बार बताया कि कभी भी बिल या वुड का या स्कैन या कुड का या सेल या शुड का यूज नहीं होता। सीधी सी बात है, इफ के बाद में बेटा कभी भी तो हम फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करते, फ्यूचर टेंस हमारा मॉडल्स में भी आते हैं, मतलब इफ के बाद में मॉडल्स का यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर हमने कर दिया है, मतलब कि सबसे पहले तो हमको एरर ढूंढनी है, तो हमारी किस वाले पार्ट में एरर है, फर्स्ट वाले पार्ट में एरर है। क्लियर कहानी है। अब सब सर समझते हैं कि कौन सी एरर है, तो सर सी के साथ में मैंने क्या कहा कि बिल या बुड नहीं आएगा, तो सबसे पहली एरर तो ये है कि सर बुड नहीं आएगा। दूसरी बात, अभी ये हैव भी नहीं आएगा, हैव की जगह कौन सा आना चाहिए, हैड आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हमारी हमने दो एरर देख ली, वुड और हैव। क्लियर है, तो यहां पर होगा इफ सी हैड होगा, क्या होगा बच्चों, हैड आएगा, और बेटा कम केम कम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई। क्लियर है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी है, कम केम कम। बेटा अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही हो तो मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, पहली हमने एरर ढूंढ ली, इन दोनों में एरर है। वुड हैव की जगह बेटा क्या आ जाएगा, हैड आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, हैड आएगा। हैड के साथ में बेटा V3 आएगी, तो कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम केम कम थर्ड फॉर्म ही होती है, तो हमारा ये सही हो गया। अब हमारा पास्ट परफेक्ट दूसरा हम देख लो क्या लिखा हुआ है, आई के साथ में वुड आ गया, हैव आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया, मतलब ये वाला हमारा पूरा सही है। एरर कहां पर थी, फोर्थ वाले पार्ट में, वो भी किसमें, ए वाले पार्ट। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में किसमें एरर थी, ए वाले पार्ट। समझ में आया कि नहीं आया। फिफ्थ क्वेश्चन करो जल्दी से जल्दी, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इफ सी वुड हैव वर्कड हार्ड। देखो फिर इन लोगों ने बेवकूफी कर दी, ये लोग हमको बिल्कुल बेवकूफ समझे बैठे हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग बेवकूफ हैं, हम लोग बेवकूफ बिल्कुल भी नहीं है। देखो क्या लिखा है, इफ सी वुड हैव वर्कड हार्ड, तो यहां पर भी बेटा देखो मैंने क्या बोला कि ना तो क्या आएगा, वुड आएगा, और ना आएगा है। समझ क्यों वुड क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इफ के साथ में फ्यूचर के साथ में कभी वुड आता ही नहीं है। तो यहाँ पर वुड हैव की जगह ये भी देखो सेम प्रॉब्लम दे रहा है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैड। सबसे पहली एरर दिख गई, किस वाले पार्ट में एरर है, फिफ्थ वाले पार्ट में।
ठीक है। वर्कड हार्ड, हैड के साथ में देखो क्या लगी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई, ये सही है। सी वुड हैव पास्ड, तो देखो वुड भी आ गया, हैव भी लगा है, पास्ट भी लगा है, मतलब सिर्फ किस वाले पार्ट में एरर, फिफ्थ में ए वाले पार्ट में एरर है। बताओ समझ में आया कि नहीं आ गया। चलो देखते हैं फिर बेटा इसके आगे कुछ और क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसका जल्दी से जल्दी बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं 1 सेकंड और दे रहा हूं, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो देखते हैं फिर इसके बाद में आगे की, 2 क्वेश्चन और हैं, जल्दी से सॉल्व करो। देखो क्या लिखा हुआ है, इफ आई हैड अ पेन आई वुड हैव गिवन, ओहो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन में, बाई गॉड। अब देखो बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर पहले वाली पार्ट में एरर है, पहले ही दिख रहा है, इफ आई हैड 2 बार हैड आ गया तो गलत है ही। चलो देखते हैं अब आपसे, बेटा ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल राइट है, मैं पहले आपको क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं, बिल्कुल राइट है। कैसे राइट है अब वो मैं आपको बताऊंगा। 7th वाला क्वेश्चन, इफ यू हैड 2 हाउसेस यू वुड हैव अलॉटेड 1 टू मी, ये भी बिल्कुल सही है, दोनों क्वेश्चन सही है। मैं पहले आता हूं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ध्यान रखना बच्चों, मैं कुछ बताने जा रहा हूं, आंख नाक कान सब खोलकर, ऐसा नहीं कि नाक भी खोल लो, ठीक है, आपको बहुत ध्यान से सुनना है। देखो बच्चे क्या है, अब इफ लगा हुआ है, आई लगा हुआ है, इसको छोड़ो, अभी मारो गोली, हम बात करते हैं हेड पर। बेटा मैंने जैसे बताया कि हैज है ना, हैज और हैव की सेकंड फॉर्म होती है बेटा हैड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है बेटा है। उसी तरह जैसे कि वी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉज या वर, थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन। आ रहा है समझ में। तो यहां पर बेटा जो हेड है ना, एक तो ये हेल्पिंग वर्ब है, क्लियर है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और दूसरी जो हेड है बेटा वो है मेन वर्ब। कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब। एक तो है हेल्पिंग वर्ब मतलब पास्ट टेंस हो गया, दूसरी है मेन वर्ब मतलब कि पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। क्लियर बात है, क्यों, क्योंकि एक तो लगा है हमारा बेटा वर्ब, ये मेन वर्ब कौन सी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है बेटा ये, और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। जब हेल्पिंग वर्ब में हेड लगा है तो हमारा समझ में आ गया पास्ट टेंस है, और उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब में हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म और लगी है, तो कौन सा टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। आ रहा है समझ में, तो ये बिल्कुल सही है। देन आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। अगर आपसे कोई पूछे ये कौन सा टेंस है, तो सर ये हमारा कौन सा टेंस है, मैं आपको थोड़ा दूसरे मार्कर से बता देता हूं, ये हमारा कौन सा टेंस है, सर ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट। कौन सा टेंस है बच्चों, पास्ट परफेक्ट टेंस है। उसके बाद में हम देखते हैं आगे, अब हमारा क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ में आपको पता है कि सब्जेक्ट के साथ में वुड लगा होना चाहिए, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो अच्छी बात है, मतलब ये वाला क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही है। उसी तरह यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, इफ यू हैड 2 हाउसेस, यहाँ पर बेटा एक हेड जो है वो कौन सा है, एक हेड तो है हेल्पिंग वर्ब और एक हेड है मेन वर्ब, और मेन वर्ब में भी कौन सी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आ रहा है समझ में, तो ये भी कौन सा है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसके साथ में बेटा क्या चलता है, वुड, वुड के साथ में हैव आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, देन आएगा बेटा हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर है, तो ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल राइट है। बताओ ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए, और इसकी कंडीशन समझ में आई या नहीं आई। अगर समझ में आ गई हो तो इस इफ की कंडीशन को बार बार देखें, यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आप लोग खुश रहो, स्वस्थ रहो, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।